और रुक करेंगे खबरों का। तो ग्वालियर चंबल अंचल में मिलावटी खाद्य सामग्री तैयार होने के चलते मावा कारोबार पर बेहद असर पड़ रहा है। ग्वालियर की मावा मंडी कही जाने वाली मोर बाजार में जहां कभी 70 से ज्यादा दुकान मावा की हुआ करती थी, आज महज 6 से 7 दुकान ही बची हैं। इसके पीछे कारण यही है कि नकली और मिलावटी मावा के कई मामले सामने आ चुके हैं। लोगों का अब मावा से मोह भंग हो गया है। वहीं मावा कारोबारियों का कहना है कि कुछ लोगों की वजह से पूरा कारोबार धराशायी हो गया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। माना जाता है कि दीपावली पर जब लक्ष्मी जी का भोग लगता है तो उसमें गुलाब जामुन होता है, बर्फी होती है, गुजिया होती है, लेकिन ये सब मावा से बनाई जाती हैं। स्थिति ये है कि ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरह से नकली और मिलावटी मावा की जो मामले सामने आए हैं, उसके बाद लोग मावा खरीदना बंद कर चुके हैं, लगभग बंद कर चुके हैं। मैं इस समय मोर बाजार इलाके में स्थित हूँ। कभी यहाँ पर 60 से ज़्यादा दुकानें हुआ करती थी, लेकिन अब महज कुछ गिनी चुनी दुकानें रह गई हैं कि लोग आरोप लगाते हैं कि मावा मिलावटी रहता है, नकली रहता है, इसलिए लोग आना बंद हो चुके हैं। क्या स्थिति हुआ करती थी पहले मावा मंडी की, अब क्या स्थिति है? पहले मावा मंडी में मावा इस तरह बिकता था, भीड़ तुम्हारी मावा लो या कोई मावा लो, बड़ी भीड़ आती थी, जनसंख्या लोग लेने आते। आज विश्वास पूरा खत्म हो चुका है। मावा शुद्ध दूध का बनता है, कोई मिलावट नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, नकली कुछ होता ही नहीं है मावे के अंदर। ये मान के चले कि कुछ लोगों की जो हरकतों का खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, ऐसा भी है। क्या? कुछ लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। सारी नकली एक बराबर नहीं होती है। अच्छा बेचने वाले भी हैं, कुछ हल्का बेचने वाले भी हैं, उनके चक्कर सभी लोग परेशान हो रहे हैं। व्यापार पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। अच्छा, तो और बात करेंगे कि पहले इस बाजार में ये स्थिति होती थी, इस समय इतना गुलजार बाजार होता था कि यहाँ मावा खरीदने वालों की बड़ी भीड़ रहती थी। अब कोई नहीं, कितनी पहले दुकानें होती थी और अब हालात क्या है? आज से 5-6 साल पहले कम से कम यहाँ 60 से 65 दुकानें होती थी। आज मुश्किल से 18 दुकानें रह गई हैं, मुश्किल से 18 दुकानें रह गई हैं। और पहले कम से कम 60-65 दुकानों में इतना व्यापार होता था, वो आज 18 दुकानों में भी व्यापार नहीं है। कह सकते हैं कि सुनसान नज़र आ रहा है। यहाँ लोग मावा लेने के लिए ही नहीं आते। लोग अपने घरों में या तो दूध लेकर मावा बनाते हैं या फिर मावा की जगह अन्य मिठाइयों पर वो चले गए हैं। और यही कारण है कि ग्वालियर चंबल अंचल इन खाद्य पदार्थों के मामले में बदनाम होने के कारण ये स्थिति निवृत्त हुई है। हालांकि लगातार फूड विभाग कई कार्रवाइयाँ करके समय समय पर मावा जब्त करता है, जो ग्वालियर के भिंड, मुरैना और तमाम इलाकों में बनकर नकली तौर पर भोपाल और तमाम प्रदेशों में जो जाता है, प्रदेश के अलावा तमाम अन्य प्रदेशों में भी जाता है, जिसके मामले लगातार सामने आते रहे। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। और सहारनपुर से खबर, जहां खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां खाद्य विभाग ने मिलावटी मावा बरामद किया है। लगभग 11 क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद किया गया। मिल्क वैन में भरकर शामली देहरादून सप्लाई इसकी की जा रही थी, जहां मौके पर सैंपल लिए गए, जांच की गई, जिसके बाद खाद्य विभाग द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 11 क्विंटल मावा, जो मिलावटी मावा था, उसे बरामद किया गया है। तो आपको बता दें कि मिल्क वैन में भरकर शामली देहरादून इसकी सप्लाई की जा रही थी, तभी सैंपल लेकर खाद्य विभाग द्वारा इसकी जांच की गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रही स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।